Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So today we will talk about a lady who is an example of beauty with brain. Yes, we are talking about Kangana Ranaut and how she changed her image from being a bold actress to becoming a politician. And we will also talk about कि आखिर कंगना इतनी ज़्यादा fearless और outspoken नेचर की क्यों है, उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और बॉलीवुड की क्वीन से पॉलिटिशियन बनने तक उन्होंने आखिर क्या क्या फेस किया. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के भामला गांव की रहने वाली है. बचपन से ही कंगना को कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून था एंड इसलिए लाइक एनी अदर एक्टर उन्होंने मुंबई का रुख किया. 2006 में गैंगस्टर के साथ उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस भी कर दिया. उन्होंने हमेशा ऐसे रोल्स चुने जिसमें इमोशनल डेप्थ थी, जैसे कि फैशन, वो लम्हे और लाइफ इन द मेट्रो. ये रोल्स उनके करियर को एक सीरियस और इंटेंस डायरेक्शन में ले गए. एंड देन 2014 में क्वीन उनके करियर का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया था. रानी मेहरा का रोल ने कंगना को ना सिर्फ अवार्ड्स दिलाए बल्कि उनका नाम हर घर में फेमस भी कर दिया. उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा रॉ और रियल थी कि हर कोई उन्हें एडमायर भी करने लगा. सो नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंगना's करियर, तो उनके पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सीज भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है. कंगना के लव अफेयर्स ने उनको काफ़ी बार हेडलाइंस में रखा. एक वक्त था जब कंगना और आदित्य पंचोली का अफेयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा. आदित्य, जो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, उनका नाम कंगना के साथ जुड़ता रहा. ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक रहा और कंगना ने ओपनली कहा कि उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ भी फेस किया. इसके बाद कंगना का नाम ऋतिक रोशन के साथ भी जोड़ा गया. ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जो पूरे बॉलीवुड को हिला के रख गई. दोनों के बीच लीगल बैटल्स भी हुए और सोशल मीडिया पर दोनों ने एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाए. कंगना ने ऋतिक को अपना सिली एक्स तक कहा, जो काफ़ी पॉपुलर फ्रेज बन गया था उस टाइम पर. इनफैक्ट आलिया रणबीर की शादी को भी कंगना ने फेक बता दिया था. इसके साथ उन्होंने कोई प्रूफ्स एड ऑन नहीं किए थे. So we can't say anything regarding that stuff. But हाँ, इन सब कंट्रोवर्सीज के बीच कंगना कभी भी अपने ओपिनियंस रखने से नहीं खिंची. वो मीडिया के सामने आई और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी बोल्ड स्टैंड लिए. उन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट और फियरलेस वुमेन होने की वजह से उन्हें हमेशा से जज किया गया है. कंगना हमेशा बॉलीवुड के नेपोटिज्म कल्चर के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है. उन्होंने ओपनली करण जौहर, महेश भट्ट और इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों को टारगेट किया. उन्होंने स्टार किड्स के कल्चर को चैलेंज किया और कहा कि इंडस्ट्री आउटसाइडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है. ये सब तब और भी बढ़ गया जब 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कंगना ने पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज करने की बात की. और इस वक्त उनका फोकस सिर्फ फिल्म्स पर नहीं था. कंगना के ट्वीट्स, इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल डायमेंशन लेने लगे थे. नेशनलिज्म, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशनल वैल्यूज के बारे में उन्होंने कई बार अपने थॉट्स शेयर किए. उनका आउटस्पोकन नेचर उन्हें पॉलिटिक्स की तरफ ले गया. उन्होंने ओपनली मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और उनके लीडरशिप के डिसीजंस का अप्रिसिएशन भी किया, स्पेशली ड्यूरिंग इश्यूज लाइक CAA, जो कि था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और फार्मर्स प्रोटेस्ट. इनफैक्ट उन्होंने खुद को देशभक्त बताया और कहा कि उनका मिशन है इस देश को सुधारना. अब कंगना ऑफिशियली पॉलिटिक्स में आ चुकी है, लेकिन उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन और स्टेटमेंट्स शो करता है कि वो पॉलिटिक्स की कच्ची खिलाड़ी बनकर रहने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़के वो मंडी की MP तो बन चुकी है, जिसके साथ साथ वो पार्लियामेंट मेंबर भी है. इसके बावजूद उन्हें CISF कांस्टेबल ने एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा, जहां वो भी हाथापाई पर तो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. एक्चुअल में CISF कांस्टेबल का गुस्सा कंगना के दिए गए किसान आंदोलन के स्टेटमेंट पर था, जिसके बाद भी कंगना डटी रही और एक बार फिर से चुनाव जीतने के बाद भी किसान आंदोलन पर वही स्टेटमेंट दे बैठी. हालांकि इस बार उन्हें माफ़ी ज़रूर मांगनी पड़ी. कंगना पॉलिटिक्स की पक्की खिलाड़ी बनती ज़रूर जा रही है. इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 3 महीने में ही वो इतनी बार कंट्रोवर्सीज में फंसती हुई नजर आई है. आज कंगना सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि वो एक एक्टिविस्ट, देशभक्त और एक पॉलिटिकल वॉइस बन चुकी है. तो दोस्तों, ये थी कंगना रनौत की जर्नी, बॉलीवुड की क्वीन बनने से लेकर एक पोटेंशियल पॉलिटिकल लीडर बनने तक का सफर. उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कंट्रोवर्सीज फेस की, चाहे वो लव अफेयर्स हो या उनके बॉलीवुड के नेपोटिज्म के खिलाफ स्टंट्स. लेकिन कंगना हमेशा से अपने बिलीव्स पर कायम रही है. आज वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक आइकन है जो अपनी आवाज़ उठाना जानती है, चाहे उसका प्राइस पर कुछ भी हो. आपको क्या लगता है, क्या कंगना रनौत पॉलिटिक्स में ज्यादा दिनों तक टिक पाएंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए.
और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टिल दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।